जानने को हुए देखिए मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है जहां पर किटने की बातें कही है। इसको लेकर सख्त योग्य फैसला बताया है जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से विपक्ष के बारे दिया जाए है, इसको लेकर सीधा निशाने पे लिया विपक्ष को नीरज कुमार ने और यह साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को ज्ञान नहीं है। इसके साथ TRD3 वाले अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया था, शिक्षा मंत्री से मिले गए थे, थर्ड फेज की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। तस्वीरें सामने निकल के आई जहां शिक्षा मंत्री ने थोड़ा समय अभ्यर्थियों को दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी जो है उनके पीछे पड़ गए और कहीं ना कहीं प्रशासन ने उन अभ्यर्थियों के बीच से उनको निकालने का काम किया। जिसके बाद जदयू एमएलसी नीरज कुमार से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने समय दिया है और अस्वस्थ। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कल जिस तरीके से कहा कि हम 28 तारीख तक इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं फैसला लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार, सुनवाते हैं। सार्वजनिक घोषणा किया कि रमजान के महीने में जो पाक का महीना होता है और ईद एक ऐसा महोत्सव है, पर्व है, जिसमें सारे धर्म के लोग एक दूसरे से गिले शिकवा दूर करके आपस में भाईचारा का प्रदर्शन करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ईद के अवसर पर इतने बड़ी संख्या में लोगों को उपहार दिए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। सर, विपक्ष ने आज हरी टी-शर्ट पहनी और आरक्षण का अरे आरक्षण का तो डकैत है ये सब। जो पारिवारिक आरक्षण का पक्षधर है, जो अति पिछड़ा का, दलितों का, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का जमीन लिखवा लिया, इससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा। 65% आरक्षण को नई अधिसूचना में शामिल करने की मांग है। तो ज्ञान नहीं है। जब माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इतना भी ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान नहीं है तो सरकारी विद्यालय में सब सुविधा प्राप्त है, जहां कहेंगे अनुशंसा के आधार पर इनका नामांकन करवा देंगे। उनका कहना है कि आपको ज्ञान नहीं है, आप दूसरा प्रस्ताव लाइए, कैबिनेट में पास कीजिए, उसे विधानसभा में लाइए, 2 दिन विधानसभा बढ़ाइए, केंद्र को भेजिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। अब आपका क्या कहना है? अच्छा, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तो विधानमंडल कैसे इस पर विचार करेगा? उनका कहना कि विचार कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की कमी है क्या उनको? ज्ञान की कमी है। जमानत के लिए ज्ञान है इनके पास, लेकिन इसके लिए ज्ञान नहीं। और हम पूछते हैं कि आरक्षण पर बहुत संवेदनशील है, तब मिस्से भारती में और सिंगापुर से उम्मीदवार होगा, वही आरक्षण का दायरा है। ना, आप लोग गलत बयानी करते हैं। नहीं, आप फर्जी खबर चलाते हैं। यह दुखद बात है। माननीय शिक्षा मंत्री, मैंने वीडियो देखा है, TR3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी गए घर पर। कितने डेमोक्रेटिक हैं वो। घर से निकले, अभ्यर्थियों से बात किया और कहा BPSC से हम बात करेंगे। खदेड़ रहा था कि मिल रहे थे। ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है। आपने सुन लिया, थर्ड फेज के शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ जो किट बांटा जा रहा है, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत